नमस्ते दोस्तों। आज हम कार्यपत्रक 18 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, कक्षा 8 के बच्चों के स्तर पर जैसे पहले मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से एकदम आसान तरीके से कार्यपत्रक 18 को समझा रहा हूँ। कार्यपत्रक 18 शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 18 पढ़ेंगे। ये कार्यपत्रक गद्यांश समझने और प्रश्नों के सही उत्तर देने से जुड़ा हुआ है। गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। इसमें एक लोमड़ी की चालाकी की कहानी दी गई है, जिसमें हमें बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी का महत्व का पता चलता है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसमें कुछ छोटे छोटे शब्द आए हुए हैं, जैसे गद्यांश, चालाक, दरबार, चतुर। तो पहले जरूरी शब्दों की आसान परिभाषा हम इनकी समझ लेते हैं। गद्यांश का मतलब होता है किसी कहानी या पाठ का छोटा सा भाग, उसे गद्यांश कहते हैं। चालाक, जो अपनी बुद्धि से काम निकाल ले, उसे चालाक कहते हैं। चतुर, जो समझदारी से काम करे, वह चतुर कहलाता है। दरबार, राजा के बैठने और लोगों से मिलने की जगह को दरबार कहते हैं। कहानी का आसान हिंदी अर्थ को समझते हैं। सुंदर वन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली को चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहां से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे लाली की चालाकी को जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी बहुत बड़ी शक्ति होती है। बच्चों, अब प्रश्न उत्तर आसान तरीके से समझते हैं। सभी प्रश्न उत्तर इसी गद्यांश से दिए गए। प्रश्न संख्या 1, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न संख्या क, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? तो बताओ बच्चों, किसकी कर रहे थे? लाली की। प्रश्न संख्या ख, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। प्रश्न संख्या ग, लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेश वह कौन था? तोता। प्रश्न संख्या 2, किसने किसे कहा? तो प्रश्न देखो, क, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह ने कहा। और किसे कहा? लाली से। प्रश्न संख्या ख, सब आपका आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा? लाली ने कहा। और किसे कहा? शेर सिंह से। प्रश्न संख्या 3, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण, जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण की परिभाषा होती है, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न संख्या क, लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। तो इसमें चालाकी शब्द है, वो क्या है? विशेषण है। प्रश्न संख्या ख, बंदर नकलची होता है। तो यहाँ पर नकलची है, ये शब्द क्या है? विशेषण। प्रश्न संख्या ग, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना मीटर खरीदा? 2। तो यहाँ पर 2 शब्द क्या है? विशेषण। तो दोस्तों, हमने इस कार्यपत्रक से आज सीखा, गद्यांश को ध्यान से पढ़ा, सही प्रश्नों के उत्तर दिए, संवाद को पहचाना, विशेषण शब्द को पहचाना और पहचान कर उनका सही उत्तर लिखा। यदि ये कार्यपत्रक आपको आसानी से समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। अभी लेते हैं अगला कार्यपत्रक। नमस्ते दोस्तों, आज हम कार्यपत्रक 19 पढ़ेंगे। तो इस कार्यपत्रक में दिए गए वाक्यों के प्रश्न उत्तर कैसे बनाए जाते हैं, उत्तरों से सही प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं, शब्दों का क्रम सही करके प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, यह अभ्यास बच्चों इस कार्यपत्रक में भाषा की समझ, प्रश्न पूछने की क्षमता और व्याकरण को मजबूत करेगा। तो पूरा कार्यपत्रक हम ध्यान से पढ़ेंगे।
तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 19। प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बताएं। तो बच्चों, प्रश्न का मतलब होता है यहाँ पर जिस वाक्य के माध्यम से हम कुछ पूछते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्न कहते हैं। प्रश्न के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ये वाला, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस तरीके का प्रत्येक प्रश्न के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो जैसे जो शब्द प्रश्न बनाने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, जो इन प्रश्नों के आगे हमारे को दिए हुए हैं। ये देखिए बच्चों, क्या, कहाँ, क्यों, कहाँ, क्यों, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर बच्चों कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर प्रश्न के सामने हमारे को लिखना है। उदाहरण के लिए, वह यहाँ जा रहा था या कहाँ जा रहा था? तो बच्चों इसमें क्या आएगा? वह कहाँ जा रहा था। तो इसका प्रश्न बनेगा वह कहाँ जा रहा था, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। प्रश्न संख्या क, तुम कल आगरा जा रहे हो। तो क्या तुम कल आगरा जा रहे हो? प्रश्न संख्या ख, तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम यहाँ क्यों रुके हो? प्रश्न संख्या ग, क्या आपका घर जयपुर में है? घ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहाँ पे हमने टिक लगा दिया है। अड़े, तुम स्कूल कब जाओगे? कब। तो अभी करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाएं। कुछ हमारे सामने उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए हमारे को क्या करना है? प्रश्न बनाना है। उदाहरण, मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा बच्चों? मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, ये इसका प्रश्न बनेगा। तो इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। क, उत्तर लिखा है अजीज गाजियाबाद जाएगा। तो प्रश्न बनेगा इसका, अजीत कहाँ जाएगा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। प्रश्न संख्या ख, इसका उत्तर है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो इसका प्रश्न बनेगा आपके घर के बाहर क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या ग, उत्तर है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूंगा। तो इसका प्रश्न बनेगा आपको इस कपड़े के कितने रुपये देना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। प्रश्न संख्या 3, शब्दों का क्रम ठीक करके प्रश्न बनाएं। दिए गए वाक्यांश में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाएं। तो उदाहरण के लिए, कहाँ हो जा तुम रहे। तो इसका प्रश्न बनेगा क्रम को ठीक करते हुए तुम कहाँ जा रहे हो। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के क्रम ठीक करना है। तो लेते हैं प्रश्न संख्या 1, पियोगी चाय तुम क्या। तो इसका प्रश्न बनेगा क्या तुम चाय पियोगी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न संख्या है रहा क्या बाघ मुर्गा। प्रश्न बनेगा क्या मुर्गा बाघ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे लगा दिया है। प्रश्न संख्या ग, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ। प्रश्न बनेगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो बच्चों आज के कार्यपत्रक में हमने सीखा प्रश्न बनाना, प्रश्नवाचक शब्दों का सही प्रयोग करना, उत्तर से प्रश्न बनाना और शब्द क्रम सही करना। तो इससे हमारे को क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? सोचने की हमारी क्षमता बढ़ती है, बोलने की शक्ति बढ़ती है, लिखने की समझ आती है और हमारी भाषा इससे बहुत मजबूत बनती है। तो ये आज के कार्यपत्रक में हमने सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते दोस्तों, आज हम कार्यपत्रक 20 पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में एक गद्यांश कहानी की जानकारी दी गई है, जिसे पढ़कर समझ के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। इससे हमारी पढ़ने की समझ, जानकारी ग्रहण करने की क्षमता, सही उत्तर लिखने की आदत मजबूत होती है। तो बच्चों गद्यांश का आसान हिंदी अर्थ हम समझते हैं। शुरू करते हैं कार्यपत्रक 20। पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस कहानी में बताया गया है कि हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे
मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपूरी और वड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। तो मुंबई शहर के बारे में जानकारी दी गई है। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा। मुंबई अरब सागर के किनारे पर बसा है। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन बेलपूरी और बड़ा पाव है। पास में एलिफेंटा की गुफाएं हैं। मुंबई को बॉलीवुड भी कहा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। ये हमारे को छोटे छोटे इसमें से प्रश्न आए हैं बच्चों, और कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हम एकदम सरल भाषा में हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चों हमारी मुंबई। प्रश्न संख्या 2, मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? उत्तर मुंबा देवी। प्रश्न संख्या 3, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? भारत के राजनीतिक और मानचित्र में देखें। तो इसका उत्तर होगा बच्चों तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। प्रश्न संख्या 4, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? उत्तर होगा बेलपूरी और बड़ा पाव पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 6, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव में, शहर में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? लिखिए। तो बच्चों आप अपने त्योहारों के नाम लिखिए। दीपावली, महाशिवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी। ये बच्चों सभी अपने अनुसार आपको नाम लिखने हैं। आप खुद अपने समझदारी के साथ ये नाम लिखेंगे। यदि आपको नहीं पता लग पाता है तो फिर कार्यपत्रक की आप मदद लेना है। बच्चों आपको याद रखने के लिए इसमें कुछ शब्द आए थे। आमची, आमची का मतलब होता है हमारी। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। मुंबई अरब सागर के किनारे। मुंबई बॉलीवुड शहर। प्रसिद्ध भोजन बेलपूरी और बड़ा पाव। तो कार्यपत्रक 20 से हमने सीखा गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, जानकारी को पहचानना, प्रश्नों का सही उत्तर और पूरा उत्तर लिखना, भारत के एक बड़े शहर मुंबई के बारे में जानना। तो कार्यपत्रक 20 आपको आसानी से समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने अन्य दोस्तों को भी बताना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इसी प्रकार और नए वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।